30वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, नियम पूर्वक माघ स्नान करें और अंत में यह वो सब श्राप से छूट जाएंगे। हरि ओम। वंदे देव उमां पते सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनहं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं लीतं वीतं वः शर्मेक्तं चमस्वः। जय जय करुणाबंधि श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। 30वां अध्याय। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। तो ऋषि जी कहने लग गए कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें और अंत में यह वो सब श्राप से छूट जाएंगे। यह मेरा निश्चय है। शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है और 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म में माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस अछोछत में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल जो है माघ मास में स्नान करने का होता है। अतः संपूर्ण पापों को सहज में ही नष्ट करने का यह सरल उपाय है। माघ स्नान फिर क्यों न किया जाए। तो ऋषि जी कहते हैं कि पूर्व काल में अवंती में वीरशैव नाम का राजा था और उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके जो है खंबे सोने के बनाए गए थे और बहुत सी ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया और बहुत सी गवें और सुंदर वस्त्र सोने के आभूषण से। और भद्रा नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत कृषि कार्य करने वाला और दुराचारी अधर्मी था, वह सभी के द्वारा त्यागा हुआ और इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ वह प्रयाग में गया और माघ में उसके साथ उन्होंने 3 दिन तक उसने स्नान किया और वह 3 दिन में ही वह निष्पाप होकर अपने घर को चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर जो है जब इंद्रलोक में देखा, तेज रूप बल वस्त्र आभूषण और दोनों के जब उन्होंने समान रूप से देखा तो ऐसा देखकर वह उस महात्मा को कहने लग गया कि राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर भी फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है।
और जो गंगा और यमुना के संगम की हवा से स्पर्शी, बहुत से उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी भी तीर्थ में किए गए स्नान और पापों के माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से वह सदैव नष्ट हो जाते हैं। पिशाच मोचन नाम का एक पुराण और इतिहास है कि इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र जो भी सुने उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। और पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का परमगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने जो है पिशाच को निर्मुक्त किया था। और वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, और उसने निर्मुक्त अपने आप को विस्तार पूर्वक मुझे यह कथा सुनाइए। तो ऋषि ने कहा कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती वहाँ पर बहती थी और वन में अनेक प्रकार के पशु पंछी वहाँ पर विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा वहाँ पर समय पर वर्षा भी बरसती थी और वहाँ वन चैत्र रथ के समान उस जगह आश्रम में धर्मदत्त देवदूती वहाँ पर रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वहाँ लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। सदैव आत्मा को स्थिर रखता और गर्मी में अपने नेत्रों को भगवान सूर्य की तरफ रखता और वर्षा में खुली जगह वहाँ तपस्या करता था। हेमंत ऋतु में सरस्वत सरोवर में बैठकर और त्रिकाल संध्या वहाँ पर किया करता था। जितेंद्र और सत्यवादी भी वह अपने आप जो है गिरे हुए फल और पत्तियों का जो है सेवन करता, उनका भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल मात्र हड्डियां रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए हजारों वर्ष वहां पर बीत गए और तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए से वह सब कर्म करता था। और दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को भगवान हरि की पूजा कर और उनकी सुंदर स्तुति की और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय जो है गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप देखकर भगवान को सन्मुख देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में अश्रुधारा बह गई और कृत्य कृत्य होकर वह भगवान को प्रणाम करके कहने लग गया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हो और तुम जो है वरदान मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर वह प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, हे प्रभु, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है और आज मेरे को दर्शन हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया और मुझे क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा और तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा यह स्तोत्र को पढ़ेगा उसमें उसकी मुझमें अचल भक्ति होगी और वह सभी धर्म के कार्य संपन्न होंगे और उसकी ज्ञान परम निष्ठा होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर
मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निधि कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरणम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम मंसीधर वसुदेवताय वालितल हरिवामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका तेजो रावणम सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो एक पदम लोपते के लाज राखे कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निध नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत कतवारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितं मन मोहितम कालादिनट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पतिवतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम् विष्णु भगवान की जय भागमातम की जय सनातन धर्म की जय। श्याम
रखिया गहना श्याम तैनू जान ना देवा तन मन धन सब देवा श्याम तैनू जान ना देवा सब सखियां दा गहना मुकिया सब सखियां दा गहना मुकिया श्याम वाला पलड़ा हजे भी ना झुकिया श्याम वाला पलड़ा हजे भी ना झुकिया अरे आए सखियां दे नैना श्याम तैनू जान ना देवा अरे आए सखियां दे नैना श्याम तैनू जान ना देवा तन मन धन सब देवा श्याम तैनू जान ना देवा तुरदे फिरदे नारद आए तुरदे फिरदे नारद आए श्याम वल वेख जरा मुस्काए श्याम वल वेख जरा मुस्काए मनु सखियां दा कहना श्याम तैनू जान ना देवा मनु सखियां दा कहना श्याम तैनू जान ना देवा तन मन धन सब देवा श्याम तैनू जान ना देवा एक तुलसी दा पत्ता मंगवाया एक तुलसी दा पत्ता मंगवाया पत्ते उते हरि ओम लिखवाया पत्ते उते हरि ओम लिखवाया पलड़ा बराबर होया श्याम तैनू जान ना देवा पलड़ा बराबर होया श्याम तैनू जान ना देवा तन मन धन सब देवा श्याम तैनू जान ना देवा तन मन धन सब देवा श्याम तैनू जान ना देवा बोल बांके बिहारी लाल की जय मन जाएगा आपे तर जाएगा तू आपे तर जाएगा आपे तर जाएगा तू आपे तर जाएगा राम देव कहेगा तू राम बन जाएगा राम राम कहेगा तू राम बन जाएगा आपे तर जाएगा तू आपे तर जाएगा आपे तर
राम राम कहेगा तो राम बन जाएगा, आपे तर जाएगा तू आपे तर जाएगा, आपे तर